योग भगाए रोग। जी हाँ, ये जुमला नहीं है बल्कि अब हकीकत है। हाल ही के दिनों में योग ने साबित भी कर दिया है कि बीमारियों को दूर रखने में इसका कोई तोड़ नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर करेंगे बात योग की। जानेंगे कौन सा योग, कैसा योग रखेगा आपको निरोग। नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश, आपकी खबर आपका फायदा। कोरोना काल के दौरान योग रामबाण साबित हुआ। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम भी मानवता के लिए योग रखी गई है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि समझेंगे कि योग से लोगों की जिंदगी कैसे बदल रही है। साथ ही बताएंगे वो कौन कौन से योग आसन हैं जिनको आसानी से करके आप निरोगी रह सकते हैं। तीन बहुत खास लोग, बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनके पास जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। सुबह हुई नहीं कि पार्क में आपको हर एज ग्रुप के तमाम लोग योग करते दिख जाएंगे। जो पार्क में नहीं आ पाते वे लोग घर में टीवी के सामने बैठकर योग करते हैं। दरअसल भागदौड़ की जिंदगी में योग लोगों के लिए रामबाण साबित हुआ है। दिन भर का तनाव, थकान हो या ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करने के चलते पीठ और कंधों में दर्द या फिर आंखों की रोशनी का कमजोर होना, सब में कारगर है योग। तभी तो योग आज लोगों के घर घर में पहुंच चुका है। दिल की बीमारी से लेकर ब्लड प्रेशर और बढ़े घटे शुगर लेवल तक में योग अचूक हथियार साबित हुआ है। भारत सरकार की पहल पर 2014 में संयुक्त राष्ट्र में पहली बार 177 देशों ने योग को मान्यता दी। इसके बाद 21 जून 2015 में पहली बार ग्लोबल लेवल पर इसे मनाया गया। दरअसल 21 जून को ही इंटरनेशनल योग डे मनाने के पीछे वजह ये है कि ये दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। माना जाता है कि यह समय आध्यात्मिक सिद्धियों को हासिल करने के लिए फायदेमंद होता है। इसीलिए 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इस साल इंटरनेशनल योग डे का थीम मानवता के लिए योग है, जो कि यूक्रेन रूस जंग को देखते हुए बेहद प्रासंगिक है। पहले आपको बताते हैं कि किन किन बीमारियों को दूर रखने में कौन कौन से योगासन कारगर हैं। शुगर की बात करें तो कपालभाति, प्राणायाम, धनुरासन और चक्रासन करने से शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप नियमित तौर पर योग करते हैं तो मोटापे की समस्या से निपटने में मदद मिलती है। इसके लिए सबसे कारगर आसन ताड़ासन, त्रिकोणासन है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में अनुलोम विलोम, प्राणायाम जैसे योगासन मददगार साबित हो रहे हैं। इसके अलावा ये दोनों आसन माइग्रेन, तनाव, एलर्जी, एस्थमा को भी कंट्रोल करने में रामबाण साबित हो रहे हैं। थायराइड की बीमारी में सिंहासन और प्राणायाम फायदेमंद साबित हो रहा है। वहीं नियमित रूप से रोजाना सुबह शाम कपालभाति करने से हार्ट ब्लॉकेज की समस्या से छुटकारा पाने में मदद मिल रही है। अनुलोम विलोम के जरिए हार्ट की बीमारी को दूर रखा जा सकता है, जबकि रोजाना भ्रामरी आसन करने से आप खुद को तनाव मुक्त रख सकते हैं। योग रोग जरूर भगाता है, लेकिन इसके करने के भी कुछ नियम और कायदे हैं, जिसका पालन नहीं करने पर ये भारी पड़ सकता है। दरअसल योगाभ्यास करते समय जरूरत से ज्यादा शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के खिलाफ जोर देने से शरीर की मांसपेशियों में तनाव आ जाता है। नतीजन शरीर के उस हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। कई बार योग करने के दौरान गर्दन, घुटने और कंधे में दर्द उभर जाता है, जो आगे चलकर घातक साबित हो सकता है। वहीं जरूरत से ज्यादा योग करने से अनिद्रा की समस्या आ सकती है। ऐसे में योगाचार्य की मदद से योग करते हैं तो इन खतरों से बच सकते हैं और योग से अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुकी हैं और तीनों देश की जानी मानी योग एक्सपर्ट हैं। स्वागत करते हैं लवली सिंह का, जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जानी मानी योग एक्सपर्ट हैं। लवली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है अपेक्षा नौटियाल, जो कि जानी मानी योग इंस्ट्रक्टर हैं। अपेक्षा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है वंदना गुप्ता, जो कि जानी मानी योग एक्सपर्ट और अभिनेत्री भी हैं। वंदना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लवली, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? शुरुआत आप ही से करें।
जी जी बिल्कुल, Okay. मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, सो लवली, आप ही से हम शुरुआत करते हैं। और हम सब जानते हैं योग की इम्पोर्टेंस क्या है और आज का दिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं चाहूँगा कि बहुत सारे जो दर्शक हैं उन्होंने हमें अपनी बातें जो भेजी हैं वो चाहते हैं सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में हम बात करें, डायबिटीज़ से बचने के उपायों पर हम बात करें, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका अब कैपिटल कहा जाता है हिंदुस्तान को, और हर दूसरा तीसरा आदमी इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं हमें डायबिटीज तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम डायबिटिक तो नहीं हो पाएंगे। तो पहला आपसे शुरुआत हम करना चाहेंगे ऐसे योगासन, ऐसे प्राणायाम जो हमें डायबिटीज से दूर रखें। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। जैसे डायबिटीज़ आजकल आप देखें तो हर दूसरे इंसान की प्रॉब्लम हो गई है कि उनको ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी को फिज़िकली एक्टिव रहें। तो फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, और खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, ज़्यादा नहीं खाना है। और कुछ आसन मैं बता देती हूँ जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बिल्कुल आराम से कहीं भी बैठ के किया जा सकता है। तो सबसे अच्छा आसन जो बताया जाता है डायबिटीज़ के लिए वो है अर्ध मत्स्येंद्र। तो उसके लिए आपको यूं सीधे कमर सीधा करके बैठ जाना है और आपको अपना एक पैर इस तरह मोड़ना है और उसका ऑपोजिट वाला हैंड को ऐसे लॉक करना है। आप जितना कर सकते हैं उतना ही ट्राई करना है। हाथ आप ऐसे रख सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं हो पा रहा है आप इस तरीके से हग कर सकते हैं, और या फिर अगर आप पकड़ सकते हैं तो एंकल को पकड़ लीजिए और पीछे वाले हाथ से आप जितना अपने आप को, बॉडी को ट्विस्ट कर सके। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इस पोजीशन में मेरे जो थाइज है वो आपके पैनक्रियाज को प्रेस कर रहा है, तो उससे जो है आपका इंसुलिन का सिक्रीशन होता है और आपको डायबिटीज़ में बहुत राहत मिलती है। तो इस पोजीशन में कमर सीधी के साथ आपको रहना है। आप 5 से 10 ब्रेथ के साथ शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप 20-30 ब्रेथ के लिए इसको ले जा सकते हैं, और फिर इसी तरह दूसरी तरफ ऐसे, और हाथ से पीछे घूमकर और 2-3 ब्रेथ तक रहना है। दूसरा जो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए आपको क्या करना है, हम इसको मंडूक आसन बोलते हैं। आपको इस तरीके से अंगूठा अंदर करके अपनी मुट्ठी बनानी है और नाभि के दोनों तरफ अपने हाथ को रखना है। धीरे से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आप झुक जाएंगे। तो आपकी जो मुट्ठी है वो पेट को, दोनों नाभि के दोनों तरफ दबाव डाल रही है, और जितनी देर आप रोक सकते हैं सांस को उतनी देर नीचे रहेंगे। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस एक बार और करके देखते हैं। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, और कुछ सेकंड तक के लिए आप वहां पे 5 से 10 सेकंड उसी पोजीशन में रहेंगे। फिर धीरे से सांस लेके वापस और रिलैक्स। जी, तो ये कुछ 2 आसन है जो बहुत आसान है और कहीं भी किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, हम आपके पास आगे भी आएंगे। अभी हमारे बहुत सारे दर्शकों की जो हमें सवाल आ रहे हैं उनको लेकर हम आपके पास हम जरूर आएंगे, लेकिन अब चलते हैं अपेक्षा के पास। अपेक्षा जी, एक और जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई अब एक दिक्कत बन गई है वो है ब्लड प्रेशर। ख़ास तौर से हमने देखा कि कोरोना काल में भी ब्लड प्रेशर को लेकर जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज थे उनको ज़्यादा कोरोना की मार भी पड़ रही थी और ख़तरे भी उनके लिए ज़्यादा थे। और हम सब जानते हैं कि आगे चलकर किडनी, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए भी ये एक स्लो पॉइजन की तरह है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे उसके लिए अगर आप हमारे दर्शकों के लिए 2 आसन बता पाएँ। जी, जैसा कि आपने बोला कि ब्लड प्रेशर भी आजकल की बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और ब्लड प्रेशर सिर्फ शारीरिक तकलीफ़ नहीं देता है, काफ़ी कुछ इसका मानसिक से रिलेटेड होता है। तो स्ट्रेस बढ़ गई है, एंजाइटी बढ़ गई है। कोरोना काल में भी क्योंकि लोग इतने स्ट्रेस हो गए थे और किसी को पता नहीं था कैसे इस चीज़ से लड़ना है हमें, उस स्ट्रेस लेवल की वजह से भी बीपी सबका बहुत फ्लक्चुएट होने लगता है। तो ब्लड प्रेशर में मैं कहूँगी आसन से ज़्यादा प्राणायाम आपके काम आएगा।
बल्कि जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको आसन बहुत ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर में हम ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन, जिसमें आपने आगे झुकना है या बहुत पीछे झुकना है, इस तरह के आसन हम नहीं करवाते हैं जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है। तो ऐसे में 2 प्राणायाम आपके बहुत काम आएंगे। अनुलोम विलोम तो आपको बता चुके हैं, जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया ही गया। अनुलोम विलोम के अलावा एक और प्राणायाम है जिसको हम चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम का भी बहुत लाभ मिलता है ब्लड प्रेशर का, स्पेशली अगर एकदम आपको उसी वक्त थोड़ा बीपी हाई जाता हुआ लग रहा है या स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी, आप कहीं भी बैठे हों, बस आप अपनी पीठ को सीधी रख के अपनी राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करते हुए लेफ़्ट से सांस लीजिए और फिर लेफ़्ट को ब्लॉक कीजिए और राइट से सांस छोड़िए। इसी का आप कुछ टाइम अभ्यास करें, प्रयास करें, तो आपको उसी वक्त अपना हार्ट बीट भी थोड़ा थोड़ा नीचे आता हुआ दिखेगा और उसके साथ ही साथ आपको अपना बीपी और थोड़ी शांति आएगी। इसके अलावा और एक आप कर सकते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जिसका बहुत लोग अभ्यास करते भी हैं, ना कि सिर्फ ब्लड प्रेशर बट माइग्रेन के लिए भी, सिर दर्द के लिए, जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जिसको हमिंग भी ब्रेथ भी बोलते हैं हम, इसका भी आप बहुत कर सकते हैं अभ्यास। भ्रामरी में आपको बस सांस लेनी होती है और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे हमिंग भी, मतलब एक मधुमक्खी की आवाज़ निकालनी होती है आंखें बंद करके। इसका आप स्पेशली अगर रात को सोने से पहले अभ्यास करें, जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है उनमें भी बहुत काम आता है। तो स्ट्रेस और बीपी से लड़ने के लिए ये 2 चीज़ें बहुत काम आएंगी आपको। बिल्कुल वंदना, वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्लड प्रेशर हो या दूसरी कोई भी बीमारी हो, उसका सीधा सीधा ताल्लुक है हमारे स्ट्रेस लेवल से। और ये स्ट्रेस अगर हमने काबू में कर लिया, मानसिक शांति को प्राप्त कर लिया, तो फिर कोई बीमारी हमारे आसपास भटक नहीं सकती। और उसके लिए सबसे मुफीद है ये योग, ये प्राणायाम, जो कि वंदना ने आपको बताए, अपेक्षा ने आपको बताए हैं। अब ज़रा चलते हैं वंदना जी के पास। वंदना जी, फिर वही मानसिक शांति के लिए आपको योग प्राणायाम की तो आवश्यकता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें। वो बुनियादी जहाँ से हम बोलते हैं ना कि बेबी स्टेप रख के आगे बढ़ना, तो शुरुआत में आप किस तरह के प्राणायाम और आसन लोगों को बताएंगी जिससे वो शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे योग की राह में आगे बढ़ सकते हैं? वंदना जी। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली आजकल स्ट्रेस को ज़्यादा ही बढ़ गया है लोगों का। तो मैं सिंपल से आसन बता देती हूँ आपको, फॉलोड बाय सम प्राणायाम ऑल्सो। जैसे कि फॉरवर्ड फोल्ड जितने भी होते हैं वो मानसिक संतुलन और शांति बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। चाहे वो बालासन हो या पश्चिमोत्तानासन हो, मैं एक बार करके भी आपको दिखा दूंगी कि कैसे करने हैं वो आसन। तो इस तरह के जो फॉरवर्ड फोल्ड्स हैं या फॉरवर्ड बैंड्स हैं, वो करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सभी चीज़ों को दूर रखने के लिए, रिलीव करने के लिए। इसके साथ ही जो प्राणायाम आपने करने हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको बालासन दिखा देती हूँ। बालासन के लिए आप सिंपली इस तरह से बैठ जाएं वज्रासन में और अपने हाथों को जमीन पर रख के सामने की तरफ झुक जाएं। अगर आपको लगता है कि हाथों को आपको सीधा रखना है तो सीधा रखें, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बस पीछे की तरह इस तरह से रिलैक्स कर दें और सीधे धीरे से ऊपर उठ जाएं। अगर आपको बीपी का इशू है, जो आपने पहले पूछा था, तो आप एक कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह का सर के नीचे। तो हमेशा अपने सर को सपोर्ट दे, या तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर लें इस तरह मुट्ठियां बनाकर, या फिर एक कुशन अपने सर के नीचे रख लें। अगर हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, इसके साथ में एक पश्चिमोत्तानासन है। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपको इस तरह बैठना है और अपने कुशन को यहाँ रख लेना है। अगेन, अगर हाई बीपी है तो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनहेल, एक्सेल करते हुए पहले बिना कुशन के दिखा देते हैं। अगर आप यहाँ तक नहीं जा सकते, बहुत से लोगों को लगता है कि हम तो इतना झुक ही नहीं सकते, अब हम कैसे करें ये प्राणायाम, तो आप यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं या यहाँ भी रुक सकते हैं। लेकिन अगर पूरा नीचे झुक नहीं सकते तो आप इस तरह से कुशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कान को उस पर रख दीजिए, एक गाल को रख दीजिए और यहाँ रुक जाइए। इस तरह से भी आप हाई ब्लड प्रेशर के संबंध में अगर प्रॉब्लम है तो तब भी कर सकते हैं, या फिर
अगर आप पूरी तरह नीचे नहीं जा सकते तो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम बता देती हूँ जो आपको करने चाहिए। उनमें से पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधनम प्राणायाम के बारे में सभी ने बात की है, तो नाड़ी शोधनम तो आपने सीख ही लिया है। एक और प्राणायाम है जिसका नाम है शीतली। शीतली जो प्राणायाम है वो हमारी फिजिकल बॉडी के साथ साथ मेंटल बॉडी को काम और ठंडा रखने में बहुत मदद करता है। जितने हम काम होंगे उतना ही ज्यादा हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा। तो कैसे करना है शीतली प्राणायाम? शीतली प्राणायाम बंद करने के लिए अपनी जो टंग है उससे एक ट्यूब जैसी आकृति बनाएंगे दोनों होठों के बीच में, इस तरह। फिर उस अपने मुंह से आप इनहेल करते हैं, हवा को अंदर खींचते हैं, टंग को अंदर रख लेते हैं और फिर नाक के थ्रू एक्सेल करते हैं। इस तरह से आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। इनफैक्ट ये गर्मियों में बहुत अच्छा प्राणायाम होता है। मैं आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ किस तरह करना है ये प्राणायाम। तो कौन सा योग, किस तरह का योग आपको रखेगा निरोग, इस पर कर रहे हैं हम चर्चा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। 3 देश की जानी मानी योगाचार्य इस वक्त हमारे साथ हैं। लवली, आपके पास आएंगे और फिर वही जो बुनियादी सवाल, ऑफिस गोअर्स का, जो कामकाजी लोग हैं उनको एक्चुअल में टाइम मिल नहीं पाता है और ये बहुत सारे लोगों का ये एक पेन पॉइंट है कि वो योग तो करना चाहते हैं लेकिन उनको समय नहीं मिलता है। तो क्या ऐसे योगासन या प्राणायाम हैं जो ऑफिस में आते जाते हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं? जी, ये सवाल जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ा, जब भी आप योग करने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि टाइम नहीं है, क्योंकि आपको सुबह ऑफिस के लिए निकलना है और शाम को जब आप आते हैं तो उसके बाद आपको इतनी भूख लग रही होती है कि आपको खाना खाना होता है और खाना खाने के आसपास हम योग नहीं कर सकते। तो सबसे इसका अच्छा उपाय यह है कि सबसे पहले आपको बहाने ढूंढने हैं फिजिकली एक्टिव रहने के लिए। आप ऑफिस में कोशिश करें, अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट यूज ना करें, स्टेयर्स को यूज करें। और घर में भी कई बार आपको कुछ भी, जो भी डेली रूटीन करना है उसके लिए आप खुद से अपना इनिशिएटिव लें और खुद से मूवमेंट बनाए रखें। योग में जो कुछ चीज़ें हैं जो आपके बॉडी को ओपन अप करती है, क्योंकि जब आप ऑफिस में होते हैं तो आपकी स्पाइन स्टिफ हो जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पाइन को, अपने शोल्डर्स को बीच बीच में ओपन अप करते रहें। तो कुछ आसन बहुत सिंपल मैं बताना चाहूँगी जो आप चेयर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला, आप हाथों को इस तरह इंटरलॉक करके गहरी लंबी सांस लेते हुए और यूं स्पाइन को खींचेंगे, जिससे आपका स्पाइन का स्ट्रेस वो बहुत जल्द, तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो जो वर्टिब्रास होते हैं हमारे, वो कंटिन्यूसली हमारे डिस्क पे प्रेशर डालते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है। और 5 से 10 सेकेंड के लिए, 5 से 10 ब्रेथ के लिए इसको रोएंगे और फिर उसके बाद रिलैक्स। दूसरा जो मैं बताना चाहूँगी, आप ट्विस्ट कीजिए स्पाइन का। तो आप चेयर पे बैठे हैं, आपने अपने घुटने को पकड़ा और पीछे जो आपका बैक ऑफ द चेयर है उसको यूज़ किया। अभी मैं फ्लोर यूज़ कर रही हूँ और पीछे की तरफ अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है इस तरीके से। फिर से 5 से 10 ब्रेथ लेंगे और फिर वापस, फिर दूसरी तरफ 5 से 10 ब्रेथ तक रुकेंगे और फिर वापस। एक जो बहुत इजी, शोल्डर जॉइंट ओपन करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो एक्चुअली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जो कि पूरा 360 डिग्री घूमना चाहिए। पर हमारा मूवमेंट अब बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, बस इतने से ज़्यादा हम मूवमेंट नहीं करते हैं। तो इसकी मूवमेंट के लिए मैंने ये एल्बोज को पकड़ा और सांस लेते हुए धीरे से कानों के पीछे ले जाना है, या जितना पीछे आप ले जा सकते हैं। 5 से 10 ब्रेथ लेंगे और धीरे धीरे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की तरफ। ये आप किसी भी आउटफिट में, आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, आप मेट्रो में कर सकते हैं। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक मिला, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। एक और शोल्डर के लिए जो सब जानते हैं, गौमुख आसन। फिर से आप किसी भी आउटफिट में कर सकते हैं। एक हाथ ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ, और जितना क्लोज आप ला सके हाथ को उतना कोशिश करना है आपको। 5 से 10 ब्रेथ के लिए कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी जी। और फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ जी। तो ये सब बहुत सिंपल है, आपको वार्म अप की जरूरत नहीं है और बिल्कुल, और आपको आराम से किया जा सकता है। बिल्कुल, और जितनी सरल भाषा में आपने बताया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको कोई नहीं कर सकता है। और आराम से आप कहीं पर भी हैं, ट्रेन में हैं, फ्लाइट में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पर भी आप बैठे बैठे इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं।
अपेक्षा, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इम्यूनिटी का, और कोरोना काल के बाद तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम सब बहुत ज्यादा जागरूक हुए हैं। 2 ऐसे कोई प्राणायाम यदि आप बता सकें जिनसे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे हमारे दर्शकों के लिए। अपेक्षा जी ज़रूर। तो जहाँ तक इम्यूनिटी का सवाल आता है, अगेन इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि ओवरनाइट बढ़ जाएगी। उसके लिए काफ़ी आपको अभ्यास करना चाहिए और रेगुलरली आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। और योग अभ्यास में सबसे बड़ा, जिसे आप रामबाण कह सकते हैं या ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, ये है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार फॉर अ रीज़न बहुत ही पॉपुलर प्रैक्टिस है और इम्यूनिटी बढ़ाने में सूर्य नमस्कार एक फ़िज़िकल प्रैक्टिस नहीं है सिर्फ, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, ये आपकी बॉडी में विटामिन डी लेवल को बढ़ा के रखता है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इसके अलावा प्राणायाम प्रैक्टिसेस, जिन भी प्राणायाम में, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, इनमें जिनमें कि आप सांस लेते हैं और सांस को फिर होल्ड करते हैं, इससे क्या होता है आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो जब आप ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी भी और मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा जी। तो इम्यूनिटी के लिए मैं बोलूँगी सबसे पावरफुल प्रैक्टिस जो है वो सूर्य नमस्कार होती है। इसके अलावा प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम और साथ ही में कपालभाति प्राणायाम, जिसमें आपने फोर्सफुली सांस को छोड़नी है अपने पेट को अंदर खींचते हुए, ये वाले प्राणायाम आपके बहुत काम आएंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि चाहे वो भस्त्रिका हो या सूर्य नमस्कार हो, इसके बारे में भी तमाम लोग अवगत हैं। बहुत आसानी से इनको किया जा सकता है और आप निरोगी रह सकते हैं। वंदना जी, अब हर कोई कहता है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अब कुछ योगासन, जहाँ से शुरुआत में आपसे जो भी कह रहा था कि शुरुआत करने के लिए हर कोई सोचता है हमारी बॉडी बहुत स्टिफ है, हम एक्टिव नहीं हैं, हम दिन भर सुस्त रहते हैं। तो ऐसे कुछ बुनियादी यदि आप योगासन बताएं जो कि आसान हो और इंसान को फ्लेक्सिबल और एक्टिव बनाए रखें। जी बिल्कुल बताती हूँ मैं। एक बहुत ही सिंपल, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत सारे रोगों पर बहुत अच्छे से काम करता है। उस आसन का नाम है ताड़ासन। ताड़ासन एक स्टैंडिंग पोस्चर है। मैं खड़े होकर उसको दिखा देती हूँ आपको एक बार कि किस तरह प्रैक्टिस करना है वो। तो दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ का गैप रख लें या फिर 1 फीट का गैप रख लें, जिससे कि कंफर्टेबली खड़े हो सके। हाथों को ऊपर ले जाएं, इंटरलेस कर लें अपनी फिंगर और हथेलियां ऊपर की तरफ। अब इनहेल करते हुए एड़ियों को उठाएंगे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। अब इतना जो खिंचाव आपको महसूस होगा उससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, साथ ही जो आपका मेरुदंड है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी भी लेंथ बढ़ेगी और उसकी लेंथ बढ़ने से आपकी एज बढ़ती है। अगर आपको पता हो, जितनी आपकी स्पाइनल कॉर्ड लचीली होती है उतना ही आपका जीवन स्वस्थ रहता है। सो एक ये आसन है। इसके साथ सिंपल आसन है जैसे कि उत्तान आसन। उत्तान आसन करने के लिए भी आपको सीधे खड़े हो जाना है। दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ का गैप रख लें, हाथों को ऊपर ले जाएं, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुक जाएं। अब आपकी अगर कैपेसिटी पूरी नीचे जाने की नहीं है तो आप आधा रुके, अगर उतनी भी नहीं है तो आप यहां रुके। बट हर एक चीज में एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि स्पाइन आपकी इस तरह मुड़नी नहीं चाहिए। आपको स्पाइन को लेंदी रखना है, हिप्स को पीछे की तरफ पुश नहीं करना है, ओवर एंकल रखना है, घुटने सीधे रखना है। इफ यू आर हियर, अगर आप यहां तक भी हैं तो अपने हाथों को आप अपने नीज के ऊपर या अगर थोड़ा नीचे जाके अपने शिन के ऊपर रख सकते हैं। फेस पैरेलल रहेगा। इनहेल करते हुए सीधे ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए हाथों को रिलैक्स कर देंगे। तो जितने भी खींचने वाले आसन होते हैं उनसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। दूसरी बात ये कि ये बहुत सिंपल आसन है और इनको हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। हमेशा एक छोटी सी बात का ध्यान देना चाहिए कि जो आपकी फिजिकल कैपेसिटी है उसका ध्यान रखें और उसका जो आसन का मॉडिफिकेशन है, हर आसन के कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी या अभी आपकी बॉडी में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है उसके अकॉर्डिंग, तो उस मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल करें। कभी भी अपने आप को पुश ना करें सिर्फ ये देख कर के ओह उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, उसने तो इतना कर लिया, वो पैर छू लिए, उसने उंगलियां पकड़ ली। Don't compare yourself with anyone.
जस्ट बी गुड इन योर प्रैक्टिस। और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल इम्यूनिटी की तरह है, ओवरनाइट डेवलप नहीं होती, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। तो जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है आज कि योगा एक आउटर वर्ड की एक्सरसाइज नहीं है, इट्स अ लाइफ स्टाइल। तो जो आपके डेली रूटीन में इसको शामिल करेंगे, डेली प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालना बड़ी बात नहीं है। जैसे लवली ने बताया था कि आप कहीं भी हो, ऑफिस में हो, फ्लाइट में हो, ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में हो, वेयर एवर यू आर, यू कैन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालेंगे अपने लिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती जाएगी। मुझे लगता है कि आप लोगों ने न सिर्फ योग, आसनों, प्राणायामों के बारे में जानकारी दी, बल्कि मोटिवेट भी किया है लोगों को कि वो कितनी आसानी से और बहुत ही आसान भाषा में आपने बताया कि योग को आत्मसात करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आउट ऑफ द वर्ड चीज नहीं है। थोड़ा सा आपको जागरूक, थोड़ा सा समय निकालना है और अपने ऊपर ध्यान देकर आप अपने जीवन से रोगों को दूर भगा सकते हैं योग के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वक्त निकाला। लवली जी, थैंक यू सो मच। अपेक्षा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।